यूपी में बीजेपी के सपा और कांग्रेस गठबंधन से पिछड़ने के बाद अब मंथन और चिंतन का दौर जारी है। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है जो बीजेपी को परेशान कर सकता है और लगता है शायद यही वजह रही जो बीजेपी को यूपी में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। बीजेपी लोकसभा चुनाव में यूपी से मिली हार की समीक्षा कर रही है, जिसको लेकर पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। वहीं धीरे धीरे कई सीटों पर भीतरघात की बात भी सामने आने लगी है। कई बीजेपी प्रत्याशियों का दर्द भी छलक उठा है, यानी उन्होंने पार्टी नेताओं द्वारा ही साजिश कर हराने का आरोप लगाया है। हार के पीछे खास करके हमारे 3 विधानसभा सिकंदरपुर, बांसडीह और बेलथरा रोड और वहाँ का जिलाध्यक्ष संजय यादव शुरू से मेरे खिलाफ कार्यकर्ताओं को भड़काने में लगा हुआ था और सभी मंडल अध्यक्षों को बराबर निर्देशित करता था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है, रविंद्र कुशवाहा को चुनाव हराना है। और इसी अभियान में शुरू से अंत तक लगा रहा। हमारे सलेमपुर में यहाँ पर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री है विजय लक्ष्मी गौतम, ये एक दिन भी प्रचार करने के लिए सलेमपुर में कहीं नहीं निकली और अपने लोगों को लगा करके सुनियोजित तरीके से मेरा विरोध कराया। ये थे बलिया की सलेमपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा, जो कि तीसरी बार मैदान में थे, पर इस बार इन्हें हार का सामना करना पड़ा और इन्होंने पार्टी नेताओं पर हार का ठीकरा फोड़ा है। ठीक इसी तरह बांदा से प्रत्याशी ने भी पूर्व विधायक और पूर्व सांसद को अपनी हार का जिम्मेदार ठहराया है। मैं बांदा चित्रकूट से हूं और मेरी सीट पर जो हुआ है वो अपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों ने जम करके खुल करके विरोध किया, मंचों पर नहीं आए। और वो माफिया टाइप के लोग जो बालू का धंधा करने चित्रकूट गए थे, वहाँ के रहने वाले नहीं थे। वहाँ से मेरी सीट जब खाली हुई थी 2019 में श्री आनंद शुक्ला जी को, तो उसको वहाँ से हम लोगों ने विधायक बना करके विधानसभा में भेजा। लेकिन जब उसको 22 में टिकट नहीं मिला तो वो नाराज होकर के ऐसे लोगों ने अपनी जातिगत दुहाई दे करके लोगों को इकट्ठा किया और इस चुनाव में नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया। लेकिन अब सूत्रों से खबर है कि समीक्षा में यूपी में बीजेपी की हार के पीछे एक खास पैटर्न के चलते बीजेपी के वोटों में कमी आई है। जांच में पता चला है कि आरक्षण के मुद्दे से लेकर जातीय गोलबंदी और कोऑर्डिनेशन की कमी के चलते ऐसा हुआ। इसके अलावा जो असल वजह ये बताई जा रही है कि योगी मोदी के भरोसे अति उत्साह में थे। कई प्रत्याशी के खिलाफ जनता में नाराजगी थी। टिकट बंटवाने में राज्य सरकार की अनदेखी, प्रत्याशी और संगठन के बीच तालमेल नहीं था। स्थानीय विधायकों का सपोर्ट न मिलना, स्थानीय कार्यकर्ताओं को मिलाकर न चलना, दलित पिछड़ों को संविधान बदलने का डर, राजपूत ब्राह्मण वोटर्स की नाराजगी और बंटवारा, संविधान बदलने की बात का जवाब न देना, आरक्षण खत्म करने वाले दुष्प्रचार पर खामोशी, जिसके चलते बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 7% कम हुआ और बीजेपी 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और साल 2019 के चुनाव के मुकाबले बीजेपी को 39 सीटों का प्रदेश में घाटा हुआ।